आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान की श्रृंखला में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार का अध्ययन कर लिया था और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज हम ऐसे अलंकारों का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत है और आसानी से आपको कंठस्थ भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे अलंकार हैं। देखिए, विभावना अलंकार। देखिए, पहले इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। हमारे द्वारा जो कोई भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहता है। परंतु जब किसी पद या वाक्य में वास्तविक कारण के बिना ही कार्य का होना पाया जाए, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। अर्थात कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। जैसे उदाहरण लिखते हैं इसका, बिनु पद चले सुनै बिनु काना। बिनु कर कर्म करे विधि नाना। देखिए, यह कथन तुलसीदास जी का है। वे अपने परमात्मा के संबंध में अथवा उसकी सर्वव्यापकता के संबंध में कहते हैं कि परम पिता बिना पैरों के चलता है, बिन पद चले, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। बिनु कर, कर का अर्थ होता है हाथ, और बिना हाथों के क्या करता है? कार्य करता है, काम करता है। करे विधिनान, यानी अनेक प्रकार के कार्य वो बिना हाथों के ही कर देता है। तो यहां पर देखिए, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। तो कारण ना होने पर भी, यानी पैर तो है नहीं फिर भी चल रहा है, कान है नहीं फिर भी सुन रहा है, और हाथ है नहीं फिर भी अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। तो कारण के ना होने पर भी कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस अलंकार की कि इस अलंकार के वाचक शब्द
बिना, बिनु, बिन, रहित आदि होते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, काम, कुसुम, धनु, सायक लिन्हे, सकल, भुवन, अपने बस किन्हे। अब देखिए क्या है इसमें, काम, कुसुम, धनु, सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। कि कामदेव के द्वारा पुष्प रूपी धनुष और बाण धारण करने पर संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया। तो पुष्प रूपी धनुष और बाण के माध्यम से कैसे भला संसार को अपने वश में किया जा सकता है, यानी कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका विभावना अलंकार है। देखिए अगला अलंकार देखते हैं, विशेषोक्ति अलंकार। देखिए ये जो अलंकार है आपका विभावना का विपरीत माना जाता है। कैसे कि विभावना अलंकार में वास्तविक कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, परंतु विशेषोक्ति अलंकार में कारण के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसलिए मैंने कहा कि यह आपका विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार है। परिभाषा देखते हैं इसकी। देखिए, जब किसी पद में कारण के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, वह विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। पानी बसी मीन प्यासी, सुनी सुनी मोही आवे हंसी। देखिए पानी में रहने पर भी मछली का प्यासा होना, तो क्या है, यहाँ पे कारण है परंतु कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण देखते हैं। देखिए, है बहुत बरसी धरित्री पर सुधा की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल, हो सका संसार। अब देखिए, धरती पर अमृत की वर्षा हुई है, परंतु फिर भी क्या है, संसार
शीतल नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है। अब कारण तो है परंतु कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहां पर भी क्या है, आपका विभावना अलंकार है। आगे के अलंकारों की चर्चा इससे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।